Om Shanti. Can everyone hear me? Yes, Didi, Om Shanti. ओम शांति प्रतिमा बहन। Om ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Okay. So shall we start, Rama Ben, Bhavna Ben? या प्लीज। So any questions are there? नो। Anyone has any doubts? जो भी अभी प्रेजेंट हैं, जिनको किसी जो कर्म बने हैं तो उसका कैसे क्या बैकफायर किस तरीके से करता है. So anyone, if anyone has any questions regarding husband and wife relation. Okay. So shall we start then our topic? आज तो वही टॉपिक है वापिस से. सच्चाई की डगर पर चलना. हस्बैंड एंड वाइफ में बाबा जो हमें बोलते हैं वो रिलेशन में सबसे पहले हमें विश्वास. चर कर बेड बोल रहा है, तुम्हारा बेड बोलना और ये सब सब हो रहा था. रितु सिंह, रितु बेन, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ दी. हाँ जी, बताइए. कह रहे हैं दीदी, अगर कोई जैसे हम दोनों के बीच में ही कोई बीच में तीसरा बंदा है, वो भी हम लोगों के जैसे हम लोगों के आपस में नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, हम उनके बारे में क्या कह रहे हैं, कोई तीसरा फायदा ले रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, तीसरे को आने की जगह भी हम ही ने दी है ना, है ना. दो जन के बीच में अगर आने की जगह अगर देता है कोई तो हम ही होते हैं, है ना. तो उसको अलग रखने की भी शक्ति हमारे में होनी चाहिए. हमने क्यों उसको तीसरे को जगह दी है आने की? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दो के बीच में क्लैरिटी नहीं है. हाँ, गैर समझ बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग वो हुई पड़ी है. और वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग का इधर फायदा ले रहा है. तीसरा व्यक्ति आकर हमारे अंदर और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके हम रिलेशन को दूर करेगा. हाँ होता है. यस. तो ये वो फायदा क्यों ले रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ भी हमारे कर्म बंधे हैं. उस व्यक्ति को भी हम पहले पूर्व जन्म में या पहले कर्म में धोखा देकर आए हैं, है ना. उसको भी वह दुख दिया है. तो आज वो हमारे उस रिलेशन के बीच में आके खड़ा हो गया है. जैसे मैंने अपने 5 बर्थ के बारे में बताया था, अगर आपने सुना होगा कि मेरे घर गेस्ट आए थे, नहीं सुन पाए थे उस दिन. मेरे सोलमेट के बीच में तीसरा व्यक्ति जो आया था वो थी मेरी सास, है ना. और वो सास के साथ मेरे कर्मास क्या थे, उसके भी पूर्व जन्म के, कि कहीं ना कहीं हमने उनको गलत रास्ता दिखाया था. उसको भी उसके पति से काफी महीनों तक अलग रखा था. वियोग का दर्द क्या होता है ये पता ना होते हुए हमने वो कर्म किया था, जो उस जन्म में, इसके पिछले वाले जन्म में मुझे वो भुगतना पड़ा था. अपने सोलमेट से मुझे भी बिछड़ना पड़ा था. वो तीसरी व्यक्ति मेरी सास थी उस जन्म की. ऐसे ही अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई अगर तीसरा व्यक्ति आता है उस रिलेशन में, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने उसको उस कर्म में बांधा है, उसको वही दुख दिया है ना. और वो दुख देने की वजह से ही आज वो कर्मास हमको बैकफायर हो रहा है. बैकफायर होना यानी हमें आज वो पलटवार कर रहा है. आज हमारे बीच में वो आके खड़ा है. तो वो कोई भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में वो कर्म आ सकता है. कभी सौतन के रूप में, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल वाइफ का होता है उस रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी
माँ बाप के रूप में, तो कभी बहन भाई के रूप में। वो कोई भी रूप में बीच में आके खड़ा रहता है। क्यों? और ये क्यों इतना आसान हो जाता है? क्योंकि ये एक ही रिलेशन है जो कभी किसी से बांटा नहीं जाता, है ना। वो उसी रिलेशन को बांटने आ जाते हैं। उसी रिलेशन में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट होती है? कहीं ना कहीं हमने इन सभी विकारों का गलत फायदा लिया है। विकारों का, हाँ, विकर्म किया है, गलत तरीके से हमने कर्म बनाए हैं। जैसे धोखा देना, झूठ बोलना। सबसे बेसिक जो हम चीज करते हैं कोई भी रिलेशन में, या आज हमने अपना जो वजूद का रूप बनाया हुआ है, हमने सबसे बड़ा अगर पाप किया है वो है झूठ बोलने का, है ना। झूठ हमें टोटली कैरेक्टरलेस बना देता है। वहीं से शुरू हो जाता है हमारा गलत कर्म, अगर झूठ पे हमने अपनी नींव रखी है तो। और यही वजह है इस जन्म में बाबा हमें जैसे ही हम ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, सबसे पहले सत्यता का पाठ पढ़ाता है। कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, झूठ नहीं बोलना। और उसके लिए वो बार बार क्या याद दिलाता है? अगर तुम्हें कुछ खाना भी है ना तो पूछ के खाओ, बिना पूछे नहीं लेना। अगर घर में तुम ही खाना बना रहे हो और घर में कोई है ही नहीं, हस्बैंड और वाइफ ही है, तो भी पूछ के खाना है। अभी किसको पूछेंगे? बाबा को। यस, बाबा को पूछना है, बाबा को बताना है। प्लस घर में जो भी बनता है वो सभी चीजें अपने हस्बैंड के सामने रखनी है। सरप्राइज दे रहे हो वो बात अलग होती है, क्योंकि सरप्राइज बाद में जाके सामने रख ही रहे हैं, है ना। कभी बर्थडे पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम काफी दिनों से उसकी तैयारी करते रहते हैं। तो वो आने वाले हैं तो हम छुपा के रखते हैं, उनको मना करते हैं। वो पूछे भी क्या कर रही थी, नहीं नहीं बस कुछ भी नहीं। ऐसे जवाब नहीं देना है, बस वक्त आने पे बता दूंगी। क्या बोलना है? वक्त आने पे बता दूंगी, ताकि उनके ना संकल्प चले, ना उनके मन में क्वेश्चन मार्क जगे, ना ही वहम के लिए जगह छोड़े। हमारा बर्ताव जो होता है बहुत बहुत इफेक्ट देता है रिलेशन को। और वो हर किसी के साथ में होना चाहिए, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही नहीं, हर किसी के साथ। झूठ की नींव पे तो कभी नहीं खड़ा होना है। जो भी है सामने रख दो। तभी वो तुम्हारे पे बोलेंगे। कितनी भी कठिनाई आ जाए, शायद हमें मार खानी पड़े, उसके लिए मार खा लो, क्योंकि यही तुमने पिछले कर्म में कर आए हैं। जी, हाँ जी। मैं अब चाहती हूँ कि मतलब इस पे स्टॉप हो जाए। जैसे मैं किसी के बीच में ना मैं अपने पति को कोई ब्लेम करती हूँ। जब से मैंने ये ज्वाइन किया है तब से ना मैं किसी से अपने पति के बारे में ब्लेम करती हूँ कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन फिर भी जैसे जो चीजें नहीं होती वो भी तुरंत उनके यहाँ पहुंचा दी जाती है कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। अब जैसे मैंने दुकान के लिए कहा तो पहले तो भाई हुई ना ने मना किया, फिर उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी जो करो। तो चीजें उससे पहले ही उन तक मतलब पहुंचती है और फिर उनसे आप तक पहुंचती है, बराबर। हाँ हाँ, हाँ। तो ये मैं क्यों होता है? अभी इससे भी आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप देखोगे तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये, कि वो इंसान भले ही आपकी जिंदगी से दूर हुआ है, मगर वो आज भी तुम्हारे पास ध्यान रखता है। नहीं दीदी, ये मेरी अच्छी चीजें नहीं जाती कि मैंने क्या जो ये आपको नहीं पता है, या तो आप अनुमान लगा रहे हो। अगर ये चीजें अगर जा रही है तो अच्छी चीजें भी 100% जा रही है, मगर बस उस इंसान में भी कोई विकारी वृत्ति है। तो हम क्या करते हैं, जो बुरी चीजें पहले वही बताते हैं। आप ही देख लो अपने ऊपर से ही। आज अगर बच्चा कोई अच्छी चीज करता है तो हम तुरंत सराहना करते हैं उसकी? नहीं करते। वह बुरी चीज जैसे ही करेंगे हम उसको टोक देते हैं, डांट देंगे। वो अच्छी चीज के लिए सराहना करेंगे? उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ ठीक है ना, बच्चे ने किया है
उसको बोल के भी नहीं बताएंगे कि तूने अच्छा किया, बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छा कर सकते, नहीं बोलते। अभी जैसे अगर समझो आप थक के बाहर से आए हो, बैठे हो, और बच्ची को समझ में आया, वो तुरंत जाके पानी लाके दिया, आपने पानी पिया और रख दिया, है ना? क्या सराहना की उसकी कि अरे तूने वक्त पे मुझे पानी दिया? नहीं। मैं जिस वक्त अगर वो भूल गई ना पानी देने का, तो तुरंत टोक दोगे, इतनी थक कर रही है, समझ में नहीं आता मुझे पानी देने का। ये होता है, और ये हर इंसान की फितरत है। मैं आपकी ही नहीं बता रही हूँ, ये आपकी युगल की ही नहीं बता रही हूँ, हर इंसान की ये फितरत है कि अगर बुरा किया हुआ चीज हो, न किया हुआ चीज हो, वो तुरंत हम टोक देंगे, तुरंत हम बता देंगे। अच्छाई के लिए हम कभी ध्यान ही नहीं देते, नजरअंदाज, इग्नोर कर लेते हैं उस चीज को। ऐसे ही आपकी जगह पे आपके भी साथ हो रहा है कि जो भी आप घर में करने की कोशिश करते हो, जो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं पहुंचनी चाहिए, वो भी चीज पहुंच रही है। और अगर आप कोई अच्छी भी चीजें करते हो और आप चाहते हो कि ये चीज पहुंचनी चाहिए, वो भी चीज पहुंच रही है, मगर आप तक रिटर्न में जो आ रही है ना, वो सिर्फ वही चीजें जो आप नहीं पहुंचाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। सामने वाले में भी विकारी वृत्ति है, विकारी वृत्ति को पकड़ लेता है, वो तुम्हें नीचे बिठाने की कोशिश करते हैं। अच्छाइयाँ भी आपकी पहुंच रही है, आप देखो, बुराई का वक्त ही नहीं लाओ, सब अच्छा ही अच्छा करते रहो। नहीं, एक दिन आपके युगल को पछतावा होगा आपको छोड़ने का, तो बता देना, पछतावा जरूर होगा, मगर आपके साथ कर्म अगर नहीं बाकी बचे हैं तो वो आ नहीं पाएगा, मगर आपका बेस्ट फ्रेंड बन के जरूर रहेगा। समझ में आया कि आपका वो बेस्ट फ्रेंड बन के जरूर रहेगा, आपके लिए दुआएं जरूर निकलेगी उसके मन से, मगर कभी भी बस अच्छा ही करते रहो। सामने वाले के साथ पास क्या पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा है, इसके पीछे मत लगे रहो। अगर वो ध्यान दे रहे हैं तो अच्छी बात है आपकी। अगर जिस दिन आपको खाने को नहीं मिला तो उसको वो एहसास जरूर होगा कि आज मैंने इन बच्चों को छोड़कर आया है, आज उनको खाने को नहीं मिल रहा। वो अपने आप में उसको पछतावा जरूर होगा एक दिन, है ना? और कहीं ना कहीं वो आपसे मन से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो आपके घर की तरफ अभी भी ध्यान दे रहे हैं। उन तक वो न्यूज पहुंच रही है, और अब तक भी वो न्यूज पहुंच रही है। इसका क्लियर कट चीज है कि तुम्हारे संकल्प यहाँ से वहां, संकल्पों से तुम्हारे कर्म अभी तक बंधे हुए हैं। वाचा से और कर्मना से नहीं बचा है, मगर संकल्पों से बचा है। तो आपको भी संकल्पों से ही उनको प्रकाश देना है। मन ही मन में उनको दुआएं देते रहो। मेरे भाग्य में आपका साथ इतना ही था, बस जैसे हमारे तकदीर है, मगर आप जहाँ रहो वहाँ खुश रहो, सुखी रहो। जो आपको चाहिए आपको वो सारे सुख मिले, शायद मैं नहीं दे सकती हूँ। इस तरीके की अगर आप संकल्प रखो और उनको वाइब्रेशन दो, तो देखो आपकी भी जिंदगी कितनी चेंज होती है। वो कभी भी आपके रास्ते में रोड़े नहीं डालेंगे। दीदी, क्या मेरे एक के दुआ से, एक अच्छी संकल्प से वो चीजें चेंज हो जाएगी? जैसे मेरी अगर आपकी एक बुरी संकल्प से अगर इतना असर हो सकता है, तो एक अच्छी चीज से क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, हाँ, अगर हम एक बुरे संकल्प भी करते हैं तो उसका असर होता है, तो एक अच्छी चीज से असर क्यों नहीं होगा? होगा जरूर। तो मगर हमें विश्वास रखना है ना। हम क्या करते हैं, हमारी आदत ही होती है सबके कमी, कमजोरियां, बुरी चीजें, इनके ही पास हमारा ध्यान तुरंत खींचता है। और यही वजह है कि हम वही चीजें अपने तरफ भी खींच लेते हैं। अगर आप मेरे वो श्रीमत के पास क्लासेस अगर सुनोगे, तो आपके लिए ये लॉ ऑफ कर्मा बहुत इजी होगा समझना। अभी हम ये डिस्कस क्यों करते हैं सिर्फ लॉ ऑफ कर्मा के, क्या हमने कर्म किए हैं जो हमें सफरिंग मिल रही है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन सारे हमने श्रीमत क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे वापस से बार बार वो धीरे धीरे फिर से वो बेसलाइन लेते ही है।
जैसे फाउंडेशन हमारा क्या होना चाहिए, सच्चाई का रास्ता। जहां जहां हमने झूठ को अपना बेस बनाया है, हमारी नाव डूब गई है। हाँ, हम कैरेक्टरलेस बन गए हैं, हम झूठे साबित हो जाते हैं दुनिया के सामने। हमारे पे कोई भरोसा नहीं करता और कोई भी हम पे भरोसा नहीं करता। इसके लिए क्या होता है, हम भी अपने आप पे भरोसा नहीं करते। हमारे में इतनी शक्ति है, इस शक्ति पे भी हम भरोसा नहीं करते। मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इस पे भी हम भरोसा नहीं करते, है ना। क्योंकि हम किसी और का अगर भरोसा तोड़ते हैं, किसी और की वफादारी को दगा देते हैं, तो यही कारण बन जाता है बैकफायर का कि हम अपने ऊपर से भी विश्वास उठा लेते हैं। हम कुछ भी कार्य करेंगे तो हमें यही लगेगा कि कहीं ये तो मुझे धोखा नहीं देगा, कहीं ये मेरी ठगी तो नहीं करेगा, कहीं ये मेरा चुरा के तो नहीं चले जाएगा। और दीदी, जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, क्या उनसे मैं अपनी बात भी नहीं कह सकती कि नहीं ये आप गलत, सही, जैसे जो चीज पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचा रहे हैं, मतलब ये भी नहीं कहना चाहिए? आप भगवान को मानते हो? हाँ। तो बस भगवान के ऊपर छोड़ो। अभी अगर वो आपकी जो बातें बोलते हैं वो गलत तरीके से अगर उन तक पहुंचा रहे, तो कर्म किसका बना? कर्म तो दीदी उनका बना, नुकसान पर मेरा होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है, मगर पता है आपको कि आप भी उस कर्म को चुकतू कर रहे हैं। कहीं न कहीं पूर्व में आपने भी ऐसी ही आग लगाई है किसी न किसी के घर में या किसी न किसी के रिलेशन में, जो आज आपको वही आज लग रही है, जाने अनजाने ही सही। जैसे मैंने बताया ना, हम बस कोई भी मैसेज उठाते हैं और ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे। उस मैसेज को समझना, हमने जैसे अभी समझो आपको आपके ही रिलेशन वालों ने किसी ने कुछ किसी के बारे में बता दिया, आपने ना इसका समझा सोचा क्या वाकई में ये सच है नहीं है, वो भी नहीं, बस इसने वो आपको बोला आपने जाके उसको बता दिया। तो इसका अगर झूठी अगर अफवाह है वो, तो आपके पास वापस वो रिटर्न आनी ही है ना, वो किस रूप में आएगी? ऐसी ही कोई आत्मा निमित्त बन जाएगी आपकी भी जो सच्ची बात है उसको झूठे तरीके से बताने की। तो अब अभी दुख क्यों होना है? तो इसमें हमें बस साक्षी दृष्टा सोचना है, ठीक है मेरे कर्म खत्म। सामने वाले इंसान को जिस दिन तुम्हारे कर्म खत्म हुआ वो खुद होकर तुम्हारे पास आएगा, क्या? सच और झूठ पूछने के लिए। मगर तब तक आपको उसको प्रकाश देते रहना है, मनसा सेवा करना है। ये तुम्हारे कर्मों को चुकतू करने के लिए होता है। इसके लिए अगर आप मुरली सुनोगे तो बाबा हमेशा हमें याद दिलाते रहता है, हाँ, योग बल से कर्मों को चुकतू करो। कर्म विकर्म विनाश होंगे। ताकि हम जितना प्रकाश देते रहेंगे, हम मुख से तो नहीं अपनी क्लैरिटी दे सकते, क्योंकि वो सामने वाला इंसान हम पे भरोसा ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसका भरोसा तोड़ा हुआ है। तो तुम कितनी भी उसको मुंह से मनाने की कोशिश करो कि आपने ऐसे नहीं किया है, वो नहीं मानेगा। तो ऐसे वक्त में आपको मन से संकल्पों से उनको प्रकाश देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है आज की इसमें। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठ के 4 बजे, शाम के 7 बजे और रात को सोने से पहले जिस इंसान से आपको सबसे ज्यादा तकलीफ मिल रही है उसको देते रहो। ये 3 टाइम तो देना ही देना है। बाकी के पूरे दिन अगर आपको वक्त मिलता हो, जब जब उस आत्मा की याद आके हमें सताती है, उसके किए हुए कर्मों को हमें रुलाती है, तो ऐसे टाइम पे रोने से बजाय उनको प्रकाश दे दो। और देखो कितना असर होता है। विश्वास के साथ, जितना विश्वास तुम गलत कर्म के लिए करते हो ना, उतना ही विश्वास अच्छे कर्म के लिए भी करना शुरू करो, क्योंकि यही विश्वास तुमने खो चुका है। अब तुम्हें ही पहले सबसे अपने आप पे विश्वास लाना है। ठीक है ऋतुबेन? ठीक है दी। मिला आपको
सॉल्यूशन हाँ। प्रकाश देना है, संकल्प नहीं चलाने की उस व्यक्ति ने गलत बात बताई मेरी, इस व्यक्ति ने गलत बात बताई, क्योंकि तुम फिर संकल्प से उनके साथ में भी नेगेटिव कर्मा में जुड़ रहे हो। ठीक है, उसने उसका काम किया, आपके कर्म खत्म हो गए। अब आपकी बारी है उनको प्रकाश देके शांत करने की। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो और रेड, ये 4 रंगों का प्रकाश देना है उनको। ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ जी।